निकटवर्ती गांव लालगढ़ जटान में 9 साल की बच्ची की हत्या के विरोध में गुरुवार को ग्रामीणों ने थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने रास्ता रोक दिया। इससे देर तक ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। वहीं परिजनों ने दोपहर तक बच्ची का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। जहां एक और ग्रामीण गांव में विरोध जता रहे थे, वहीं जनवादी महिला समिति, खेत मजदूर यूनियन सहित विभिन्न संगठनों ने अपने सदस्यों ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन सदस्यों का कहना था कि इलाके में महिलाएं सुरक्षित नहीं, छोटी बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं भी कितनी निंदा की जाए वो भी कम है। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए 3 सदस्यीय बोर्ड गठित कर दिया। हालांकि परिजनों ने दोपहर तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया था और शव भी नहीं लिया। नवभारत समाचार श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। स्थिति है कि शहर गंगानगर शहर जो सीमावर्ती इलाका है और यहाँ जितनी सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा तो बहुत दूर की चीज, मेरे ख्याल से पुलिस के शब्दकोश में नहीं रही सुरक्षा, और हमारे जनता के शब्दकोश से इसलिए निकल गई कि हम झूठे नारों में, झूठे वादों में फंस गए। हालात ये है कि आप कोई प्रतिदिन का अखबार उठाकर देख लो, चोरी, डकैती, अपहरण और बच्चियों के कत्ल के हमें समाचार देखने को मिलते हैं। और अपराधी पुलिस की पकड़ से बहुत दूर। कहने को हम कह देते हैं कि औरतें बहुत देवी का स्वरूप है, पर उस देवी का ही क्या कसूर था? 8 साल की मासूम का क्या कसूर था? घर से निकलते निकलते वो चली गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट यानी दर्ज है, उसके बावजूद हम इंतजार करते रहते हैं किसी नेता का फोन आए तो हम कार्रवाई करेंगे। यूं लगने लग गया कि जनप्रतिनिधियों के, नेताओं के घरों में बच्चियां नहीं है, पुलिस के घरों में बच्चियां नहीं है। जनवादी महिला समिति, CITU और मेरे शहर के तमाम लोग, हम पुलिस से ही इस बात का सवाल करेंगे कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है तो बच्ची को आपने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? आपको दूसरे दिन मृत हालत में बच्ची मिलती है, इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। हम तमाम समाजवासियों के लिए हम नारे कितने बड़े बड़े देते हैं, सारे जनप्रतिनिधि देते हैं नारे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और पिछले 5 सालों में, और मैं यूं कहूं कि 10 सालों में शहर का जो हालत बिगड़ी है कानून व्यवस्था के रूप में, और दुर्भाग्य है इस सीमावर्ती जिले का कि यहाँ सुधीर प्रताप जी राठौड़ जैसे अफसर नहीं आए। दुर्भाग्य है इस जिले का कि यहाँ जिला प्रशासन में भी ऐसे मुस्तैद अफसर नहीं है कि जो हाथों हाथ सिविल ड्रेस में जाके इंक्वायरी करते थे और बिना FIR के ठोकते थे अंदर अपराधियों को, ये कहकर इंक्वायरी होती रहेगी, इनको उठा के ले और पटको अंदर। और आज हम राह देखते रहते हैं। सारे के सारे थाने, हमारा आरोप है इस बात पे कि सारे थाने, चाहे छोटे चाहे बड़े, इस बात की आड़ में कि हमें हाथ लगाने का अधिकार नहीं, हाथ उन मासूमों को लगा दिया जाता है जिनका कोई कसूर नहीं होता। लेकिन जो अपराधी है वो 2 घंटे में थाने से बाहर आ जाते हैं। बड़े शर्म की बात है। आज हम सब लोग इस बात की मांग करने आए हैं कि शहर की कानून व्यवस्था को समय रहते संभालिए, क्योंकि नशे का गढ़ बनता जा रहा है गंगानगर। मैम, आपका नाम क्या है? दुर्गा स्वामी। घटना तो जो हुई है, ऐसी घटना जो हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, पूरे समाज का शर्म से झुक जाता है कि इस मानसिकता के लोग भी हमारे समाज के अंदर रहते हैं। जो 8 साल की बच्ची को जिन्होंने मारा और बलात्कार किया या नहीं किया वो तो भी जांच में पता लगेगा, लेकिन उसको मारने का कोई और कारण नहीं हो सकता। गहराई की बात करें तो इस पूरी जो कर्म हो रहे हैं, ये चाहे वो चोरी है, चाहे वो बलात्कार है, चाहे वो बच्चियों के साथ घटना हो रही है, चाहे इस सब की जो जड़ है वो अपराधियों के बीच में से पुलिस का डर खत्म हो चुका है। आज पुलिस जो है जनप्रतिनिधियों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। थानों को अपराधी चला रहे हैं। एक घटना पर तो पुलिस 2-2 महीने तक कार्रवाई नहीं करती। एक घटना पर पुलिस घटना होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं करती। FIR भी जनप्रतिनिधियों के कहने से दर्ज होती है कि आपके फोन आएगा तब आपकी FIR दर्ज होगी। लोग बेचारे सुबह से लेकर शाम तक कई SP के पास, वकीलों के पास अपनी दरखास्त लेके घूमते हैं। शहर का आलम ये है, शहर के अंदर जरूरत से ज्यादा नशा हो चुका है
और उस नशे में अंधे हुए लोग पता नहीं क्या क्या कर्म करते हैं। पुलिस वाले नशे वाले को पकड़ते हैं तो यह कहकर छोड़ देते हैं कि भाई साहब ये नशे वाले को हम कहाँ रखें, कल ये 2 घंटे बाद मर गया तो आप लोग ही शोर मचाएंगे। पूरी की पूरी जो जड़ है वो पुलिस को अपनी कार्यशैली में चेंज करना होगा। जनप्रतिनिधियों का दबाव नहीं मानना होगा। उनको सरकार नौकरी देती है, सरकार ने एसपी लगा रखा है, एसपी की बात सुने, न कि जनप्रतिनिधियों ऐसे लोगों की बात सुने जो कि अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आज मैं एसपी साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप भी जागे। शहर की हालत क्या है, शहर के थानों की हालत क्या है, शहर के अंदर जो थानेदार हैं उनकी मंथलियां फिक्स हैं, उनके पैसे फिक्स हैं। अपराधी उनको फोन करते हैं कि इनको छोड़ दो, इनको चलाओ। इस तरह का जो वातावरण है कभी आज तक गंगानगर में नहीं हुआ। गंगानगर की जागरूक जनता से कहूंगा जागे और पकड़ ले उसको और भीड़ के जचा के उसको कूट ले, मार ले, जो बाद में होगा देखेंगे। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कोई परहेज नहीं है। कानून में कब न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है। 10 साल तक केस चलेगा। वो आए उसको जनता पुलिस मिल ले और उसका फैसला खुद ही कर दे। थैंक यू सर। अगर कोई अपराध किया तो